बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये एक्सरसाइज 4C आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। हमने लास्ट वीडियो में ये सीखा था कि हमारे पास अगर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का कहीं पर आइडेंटिटी कंप्लीट होती है तो उसका फॉर्मूला हम लगा देते हैं और a प्लस बी टू द होल स्क्वायर उसके इक्वल हो जाता है। यहाँ पर बिल्कुल उसी जैसा हमने करना है, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सारी चीज़ें वही हैं और इसके अंदर बस हमारे पास ये जो मिडिल टर्म है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं और इसके अंदर जब हम फॉर्मूले के अंदर उसको पुट करेंगे तो जो आइडेंटिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म में माइनस है तो वहाँ पर हमारे पास जैसे a प्लस बी टू द होल स्क्वायर होता था, यहाँ पर a माइनस बी टू द होल स्क्वायर आ जाएगा। फैक्टराइज करना है, वही बात है कि फैक्टर्स बनाने हैं, फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से और देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। बस आपने यहाँ पर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है स्टूडेंट। ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई चीज़ आपसे नहीं पूछी गई, आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, उसको यूज़ करना आना चाहिए। तो आपने सिर्फ क्या करना है, टर्म a का स्क्वायर रूट निकालना है। m स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, m होगा। और इसी तरह टर्म c का स्क्वायर रूट निकालना है। 25 का स्क्वायर रूट हमें पता है 5 होता है। जब इन दोनों का हमने रूट निकाल लिया तो इन दोनों को हम मिडिल टर्म के अंदर लिख के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 5 10 m, तो ये हमारे पास मिडिल टर्म आ गई। बीच में हमारे पास माइनस का साइन लग जाएगा। अब इसके अंदर यहाँ पर गलती नहीं कीजिएगा कि आपने गलती से प्लस का साइन लगा दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, या यहाँ पर प्लस का लगा के यहाँ माइनस का लगा दिया तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने बस छोटी छोटी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिर्फ मिडिल टर्म के साथ नेगेटिव साइन आएगी अगर आपके पास एक्सप्रेशन के अंदर क्वेश्चन में मिडिल टर्म में नेगेटिव साइन दी हुई है। अब यहाँ पर हमारे पास टर्म ए क्या है, m है। टर्म बी हमारे पास क्या है, जो है 5 है। तो हमने यहाँ पर कहा कि ये हमारे पास जो फॉर्मूला है ये कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हमने कहा जब ये पूरा फॉर्मूला यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है तो इसको इक्वल कर देते हैं a माइनस बी टू द होल स्क्वायर के, जो कि एक आइडेंटिटी है। तो हमने यहाँ पर इसको फॉर्मूले में पुट किया और हमारे पास आंसर आ गया m माइनस 5 टू द होल स्क्वायर। यहाँ पर m प्लस 5 मत लिख दीजिएगा वरना आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का बस आपने यहाँ पर 2-3 स्टेप्स के अंदर आपका आंसर आ जाएगा और इसके अंदर ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशंस नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 169n स्क्वायर माइनस 52n प्लस 4। तो इसके लिए बच्चों बता दूं कि थोड़ा सा मेहनत करो, 20 तक के आपको स्क्वायर रूट्स फिंगर टिप्स के ऊपर याद होने चाहिए। ठीक है, पक्के पक्के याद होने चाहिए। तो ये क्वेश्चंस आपके बड़ी आसानी से बहुत जल्दी से चुटकी में हो जाएंगे। अब 169 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 13 का। 13 इंटू 13 169 होता है, तो 169n स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर हो गया 13n टू द होल स्क्वायर का। ठीक है, इसी तरह से 4 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 52। करके देख लीजिए। ठीक है, और हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाया, ये हमारे पास कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गया फॉर्मूला, तो हमने इसको पुट किया फॉर्मूले में और हमारे पास ये आंसर निकल कर आ गया 13n माइनस 2 टू द होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास a टर्म यहाँ पर क्या थी 13n और b क्या थी यहाँ पर 2 थी, तो हमने फॉर्मूले में पुट किया और हमारे पास चुटकियों में फैक्टराइज हो गया। ठीक है, एल्जेब्रा करते हुए ना बच्चों आंखें, कान, दिल, दिमाग सब अच्छी तरह से खुले होने चाहिए। इसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक भी आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास है 81 माइनस 180p प्लस 100p स्क्वायर। हमने देखा टर्म a हमारे पास 81 परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, हमने कहा चलो ठीक है। इसी तरह से 100p स्क्वायर, 100 परफेक्ट स्क्वायर है 10 का और p स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है p का, तो हमने कहा ये दोनों टर्म्स हमें मिल गई। हमने इन दोनों को मिडिल में रखा, 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 180p और ये नेगेटिव था तो हमने माइनस का साइन लगाया। यहाँ पर हमारे पास जो a की वैल्यू है वो इक्वल्स टू 9 के है और b की वैल्यू 10p के बराबर है। ठीक है, और हमने जब इसको देखा कि भाई ये तो फॉर्मूले को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है तो हमने कहा कि भाई 9 माइनस 10p हमारे पास टू द होल स्क्वायर इस आइडेंटिटी के तहत फैक्टर्स बना देगा। ठीक है, उसके बाद पार्ट डी में हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर भी यही सेम क्वेश्चन है। 49 क्यू स्क्वायर, 49 परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, क्यू स्क्वायर है क्यू का, हमने इसको ब्रैकेट में रख दिया, हमारे पास टर्म ए निकल आई। इसी तरह से 9 आर स्क्वायर, 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, आर स्क्वायर आर का, तो ये भी हमारे पास टर्म निकल आई। इन दोनों को हमने मिडिल में रखा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 42 क्यू आर।
ठीक है। जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं वो एज इट इज उठकर आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और सिर्फ जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। 2 7s are 14, 14 3s are 42, ये आंसर आ गया। टर्म ए भी निकल आई, टर्म बी भी निकल आई, हमने फॉर्मूले में पुट किया और आंसर आ गया 7q माइनस 3r टू द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करना भी सीख लिया, और फैक्टराइजेशन के अंदर फॉर्मूला किस तरह से लगाया जाता है उसको भी हमने अच्छी तरह से सीख लिया। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है अपने चारों पार्ट्स के साथ। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।